नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात मेट्रो के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2026 29 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको कवर की जा रही हैं। सबसे पहले तो जो भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है SC TO JE और मेंटेनर पोस्ट के लिए वो सारी की सारी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और कुल 383 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसकी जो टाइमलाइन है वो 29 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 28 मई 2026 है और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2026 है। और इसके अंतर्गत जो आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, जो OMR बेस्ड होगा आपका, वो एग्जामिनेशन जून जुलाई में टेंटेटिवली अभी बताया गया है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे स्टूडेंट के लिए जो लंबे समय से वेट कर रहे थे गुजरात मेट्रो के वैकेंसीज़ के लिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप सभी लोग आखिरी तक जरूर देखिए, आपको सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑथेंटिक वे में यहाँ पर बताई जाएगी। ये वो नोटिफिकेशन है जो 29 अप्रैल 2026 को आई थी और इसके अंतर्गत वो सारे के सारे डेट्स हैं। पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जो गुजरात मेट्रो है वो ये पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट कर रही है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। अगर आप इस पैराग्राफ के लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर ये बताया गया है कि अहमदाबाद मेट्रो सूरत मेट्रो रेल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि यहाँ पर ये एक आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा और उसके आधार पर ये चीज़ें ली जाएंगी। इनिशियली 2 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराया जाएगा। अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं उनमें से कोई भी किन्हीं को भी अभी तक निकाला नहीं गया, वो लोग कंटिन्यू ही रहे हैं। और गुजरात मेट्रो अब एक्सपेंड कर रहा है, अहमदाबाद से सूरत के लिए जा रहा है और आगे भी गांधीनगर तक का प्लान है, एक्सटेंड करेगा ये काफ़ी ज़्यादा वाइड एस्पेक्ट पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा से रहेगी ही रहेगी। और 50+50 का जॉइंट वेंचर है गुजरात मेट्रो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि ये प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब नहीं है, होगी आपकी गवर्नमेंट जॉब, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनिशियली होगी। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। कंप्लीट गाइड टू पोस्ट एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके बताएंगे हम आपको। जो इनिशियल पे स्केल होगा आप लोगों का वो अप टू 1 लाख पर मंथ तक का जाएगा। इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा है, जो कि आपके SC TO यानी स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर पोस्ट के लिए या JE के लिए है। बाकी जो मेंटेनर की पोस्ट है उसके लिए ITI की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोजेक्ट है अभी प्रोजेक्ट में अहमदाबाद और सूरत के लिए है, बट आगे गुजरात में कहीं पर भी होगा, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो सकती है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइम एक्शन प्लान ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, 28 मई तक चलेगा और जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है वो आपका जून जुलाई के अंतर्गत होगा। इसमें जो फीस लगने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी मेल कैंडिडेट हो गए उनको 600 रुपये की फ़ी देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा SC ST SEBC SC ST SEBC EWS वुमेन एक्स सर्विसमैन उनके लिए 300 रुपये की फ़ीस जो है, लेकिन वो सभी के लिए नॉन रिफंडेबल है। अब हम आते हैं कि हर एक पोस्ट में कैटेगरीज जो अभी हमने बात की SC ST और बाकी चीज़ें, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर पोस्ट की, तो यहाँ पर 89 वैकेंसीज जो हैं वो दी गई हैं। अगर हम इसके ब्रेकडाउन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 46 है, SCBC में 22 है, ST में 12 है और EWS में 9 है। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि SC कैटेगरी के लिए कोई भी अभी इसमें वैकेंसी नहीं दी गई है। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए अंतर्गत टोटल 42 वैकेंसीज़ हैं। इसके ब्रेकडाउन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 4 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के 38 हैं। मेंटेनर में 252 वैकेंसीज़ हैं। उसका ब्रेकडाउन इस प्रकार है, फिल्टर जो फिटर्स होते हैं उनके लिए 22 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 129 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 101 है। तो ये हैं आपके जो ब्रेकडाउन है हर एक जॉब प्रोफाइल का कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दूसरा आपका एज क्या होना चाहिए और तीसरा आपका जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे जो हैं
पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका आयु स्टैंडर्ड का है ही नहीं और इसके कारण उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। गुजरात मेट्रो में एक अच्छी बात यह है कि पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है और उसके बाद अभी तक जो चला आ रहा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन देन आफ्टर जो है आपको रिटन एग्जामिनेशंस के लिए कॉल किया जाता था या साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल किया जाता था, अगर हम एससीटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले नंबर पे हम देखते हैं एससीटीओ पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने जो ब्रांच दे रखे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दे रखा है। उसके अलावा आप बाकी जो 3 जो हैं वो भी ब्रांच आप देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 18 से 28 जो जनरल कैटेगरी है उसके अलावा है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। A1 का स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है जो कि 6/6 नेकेड विजन होना चाहिए। नो लेसिक अलाउड, यानी कि आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। 6/6 आपकी आइज़ होनी चाहिए, नेकेड आई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट एससीटीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करें इसका बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर देखिए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है। एज क्राइटेरिया जनरल के लिए 18 से 28 है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ी सी छूट मिलती है। A1 कैटेगरी तो है बट वो नॉट बिलो देन A3 होना चाहिए, यानी A3 से बिलो नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं, जो पोस्ट है वो है मेंटेनर। इसके अंतर्गत SSLC पास ITI 2 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए। इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है, जहां बाकी 2 में हमने 28 साल देखा था, इसमें 25 है। और इसमें B1 कैटेगरी की जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ जो है नोट करने वाली कि 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर SC/BC, EWS, SC, ST जो कि गुजरात ओरिजिन के होंगे उनको यहाँ पर मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब हम आते हैं कि सैलरी और कैरियर का जो प्रोग्रेशन है वो किस प्रकार का होता है। कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गुजरात का जो अपना स्टेट का कल्चर है, नॉर्मली वहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड होगा या उसको हम प्रोबेशन पीरियड के रूप में माने तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड से लेके प्रोबेशन पीरियड तक जो सैलरी मिलेगी वो 18 से लेकर के 20,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से मिलेगी। SCTO और JU यानी कि जो भी आपकी सुपरवाइजरी कैडर है उसमें आपको 18 से लेकर के 20,000 पर मंथ की करीब मिलेगी पहले 2 सालों तक। और जो मेंटेनर है उसके लिए 14 से 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। जैसे ही वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट टिल 5 इयर्स जो है वो आपका 2 साल के बाद आपकी सैलरी 33,000 से 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी SCTO JE की, और मेंटेनर की 20,000 से लेकर के 60,000 के करीब जो है वो आपको जाएगी। अभी प्रेजेंट में जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी SCTO में वर्किंग है उनकी सैलरी 50, 55, 60,000 से एबव जो है वो आ रही है। तो इसमें और भी कई सारे जो है आपको अलाउंसेस हैं वो भी आपको इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं, जिससे कि आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ जो है आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आपको सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा मिनिमम 3 इयर्स का। SCTO और JE के लिए 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड है और मेंटेनर के लिए 1,25,000। आप में से कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पहले ही 2.5 लाख रुपए देने होंगे। नहीं, ना तो 2.5 लाख देने हैं ना 1,25,000 रुपये देने हैं। इतनी रकम की आपको सिक्योरिटी बॉन्ड देनी पड़ेगी, जो कि 100 या 150 रुपये के करीब का आपको जो है वो नोटरी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप सर्विस को छोड़ते हैं और विदा परमिशन के आप छोड़ते हैं, थ्रू ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको इतने रुपए पे करने होंगे। अदरवाइज आप अगर प्रॉपर डेजिग्नेशन दे करके जो क्राइटेरिया है कि 3 मंथ का एडवांस आप नोटिस देते हैं तो आप छोड़ते हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड के बाद की बात है, प्रोबेशन पीरियड में अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको ये पैसे जो हैं वो पे करने ही होंगे, राइट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होगा, OMR टेस्ट पे होगा। OMR सीट जो होती है उस पर रिटन टेस्ट रिजल्ट होगा। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको 2 स्लाइडों में बताना चाहूँगा। जो SCTO की पोस्ट होती है या JE की पोस्ट है उसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए जो समय की अवधि होगी वो 2 आवर्स, यानी कि आपको 120 मिनट्स का समय मिलेगा। और मेंटेनर के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपको 2 आवर्स का होगा, यानी कि दोनों में आवर्स सेम है, लेकिन आपको केवल और केवल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो SCTO और JE में ज़्यादा मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि द ऑप्शन E इज़ अ लाइफ लाइन।
क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नोटिफिकेशन जो मैं आपको लिंक में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, या आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं या वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, उसमें बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग के 0.25 है, और अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड भी छोड़ दिया तो भी आपकी 0.25 नंबर कट जाएंगे। ऐसे केस में अगर आपको आंसर्स नहीं आता है तो आप ऑप्शन ई को मार्क करेंगे तो वो अनअटेंडेंट के रूप में मार्क नहीं होगा और वहाँ आपके नंबर्स कटने से बच जाएंगे। तो कई बार रूल्स भी नहीं पता होने से कई बच्चों को लॉस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप गुजरात के हैं, डेफिनेटली गुजरात मेट्रो के लिए है, तो वहाँ आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए 20 नंबर का है तो 12 नंबर आपको आने चाहिए, और 50% रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को आना चाहिए, यानी 20 नंबर का है तो 10 नंबर आने चाहिए। अगर कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फिल करते हैं तो उनको भी गुजराती लैंग्वेज इसी के अकॉर्डिंग अनरिजर्व में आएंगी, उतने नंबर उनको आने चाहिए। अप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको 600 रुपीज़, वो मैंने पहले ही बता दिया, और 300 रुपये अदर्स के लिए हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न डिकोडेड है, उसको अगर हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाले लाइंस आपको दिख रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो स्कोर्स हैं, वो आपको SCTO और JEE के लिए है। तो 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए टेक्निकल नॉलेज से, गुजराती लैंग्वेज के 20 हो गए, 40 20 60, और प्लस 20 जो हैं आपको यहाँ पर हो गए, 60 + 20 80, और उसके अलावा 20 जनरल इंग्लिश के हो गए, और फिर लॉजिकल रीजनिंग के 20 हो गए। यानी कि ये आपके टोटल 120 नंबर जो है वो पूरे हो जाते हैं। मेंटेन में आपको यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 की जगह पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश के भी 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो वो 20 नंबर का मार्जिन है वो इन तीनों टेस्ट से हो जाता है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से। बाकी पूरा का पूरा जो आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है, उसमें आपको 120 मिनट के ही टाइम मिलेंगे दोनों के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही आपको कम मिले। तो 120 क्वेश्चन फॉर SCTO एंड JEE, 100 क्वेश्चन फॉर मेंटेनर। गुजराती लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना है। निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बबल पे ऑप्शन ई को आप जो है फिल करें, ताकि आप सेफली विदाउट पेनल्टी आप आगे की ओर जा पाएँ। अब हम आते हैं सिलेक्शन में आपको लेकर के, जहाँ तक अभी आप लोगों ने जाना, यहाँ पे आपको 2 पाथ दिख रहे होंगे, एक ऑरेंज और एक ब्लू। तो रिटन टेस्ट जो है वो कॉमन है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद जो SCTO की पोस्ट है उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि मैंडेटरी है और एक्सक्लूसिव है। बिना इसको पार किए आप नेक्स्ट राउंड जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल है उसमें आप नहीं जा सकते हैं। वहीं ब्लू पाथ आप देखेंगे जहां पर कि JEE और मेंटेनर की बात की जाए, वहां आप रिटन टेस्ट के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और मेडिकल के लिए जाएंगे। तो यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ही एप्टीट्यूड है, और इसी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राजसर। तो जो आपको स्टेशन कंट्रोलर के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें टोटल 6 तरह के टेस्ट होते हैं, और 7 तरह की आपके T स्कोर जनरेट होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगा, या इस वीडियो के लिंक में भी इसके डिटेलिंग को मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो जो SCTO का सीक्रेट वेपन है वो साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको कि आप केवल किसी बुक से या फिर किसी और तरह से आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए बेहद ही सही तरीके से प्राप्त हुआ मार्गदर्शन, और उसके अनुसार किया गया आपका अभ्यास कार्य। तो इसके अंतर्गत रिएक्शन टाइम, स्पेटल स्कैनिंग, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर किस प्रकार आप करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि SCTO पोस्ट के लिए A1 कैटेगरी चाहिए, 6/6 विजन, जूनियर इंजीनियर के लिए A1 नॉट बिलो A3, और मेंटेनर के लिए B1 चाहिए। लेसिक सर्जरी इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड फॉर एनी पोस्ट। फाइनल चेकलिस्ट बात करें, जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने एज को देखिए कि आप उस एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं, आपके पास सर्टेन सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं डिप्लोमा के। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर भी कर रहे हैं तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, आपको मार्कशीट अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी, और मेडिकल फिटनेस को भी आप देख लीजिए। आपको अपनी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं वो वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज़ 15 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसको कम्प्रेस कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन gujaratmetrorail.com/careers पे जाएंगे तो वहाँ पर डेडलाइन इसकी 28 मई है। फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है, और प्रिंट का ई-रिसिप्ट जरूर कर लीजिएगा। हमारा मोबाइल ऐप है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साइको के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जब भी आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो
तो इसमें बिल्कुल भी समय मत गवाइए, जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उसमें 120 प्लस रिजल्ट हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट में दिए थे, जहाँ पर कि 80% से अधिक का हमारा सक्सेस रेट था। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि बिना समय गवाए आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, आपकी कुछ जानना चाहते हो, तो आप 8826901833 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।